नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। जी हां दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में 23,897 और यूपी टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती को लेकर विज्ञापन के साथ ही बड़े झटके के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है 23,897 यूपी टीजीटी पीजीटी नई भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए तो यहां पर जो 5 लाख अभ्यर्थी हैं उनको लगे बड़े झटके के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसको लेकर लगातार अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल है बना हुआ था, और इसको लेकर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं वो इसके बारे में लगातार कहीं ना कहीं पूछ रहे थे कि सर, जो आप सभी की नई वैकेंसी आने वाली है उसके अंदर नई नियमावली और पुरानी नियमावली में क्या अंतर है जो इतना हंगामा हुआ पड़ा है। ऐसे में अगर बात की जाए, ये जो आप सभी की वैकेंसी है टीजीटी पीजीटी 2022 की, उसके लिए खास बात हमें ये देखने के लिए मिली थी कि उस भर्ती के अंदर आप सभी के लिए किसी प्रकार का कोई भी नया नियम लागू नहीं किया गया था। यानी कि जो सालों से आप सभी का नियम चल रहा है एज इट इज वही नियम आप सभी को देखने के लिए मिल रहा था। और ऐसे में इस भर्ती के अंदर किसी प्रकार का कोई भी नया नियम व कानून नहीं था। लेकिन चूंकि ये भर्ती 2022 की थी और 22 से लेकर के अब तक बहुत सारी चीजें बदल भी गई थी। आपको पता होना चाहिए कि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीजीटी पीजीटी में बस आवेदन कर लेते हैं, चाहे वो एज लिमिट की छूट की वजह से हो, बिना बीएड के आवेदन को लेकर हो, या योग्यता में अलग अलग सब्जेक्ट की योग्यता हो। तो इन तमाम मामलों को लेकर आज जानकारी देखने के लिए मिली है कि 23,897 पदों के लिए भर्ती की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर ली गई है। लेकिन जो अभ्यर्थी इस बात को पूछ रहे थे कि सर 23,897 पदों पर अगर वैकेंसी आती है और जो अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पुरानी नियमावली लागू करने के बारे में, उसमें आखिर एक लाइन में बताया जाए कि नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि अगर पुरानी नियमावली से भर्ती होती है तो जितने भी अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी देना चाहते हैं वो सभी दे सकते हैं, चाहे वो बिना बीएड की योग्यता मांगी जाती हो, या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर हो, या सब्जेक्ट में किए गए योग्यता बदलाव को लेकर हो, या नए पैटर्न परीक्षा को लेकर हो। जैसे कि अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी में अब तक आपका सिर्फ विषय की परीक्षा होती है, लेकिन एलटी ग्रेड की जो आपकी भर्ती होती है वो इस समय पर सेम एलटी इज इक्वल टू टीजीटी बन चुकी है। अगर आप जीआईसी प्रवक्ता में देखा होगा तो उसमें जो बदलाव हुए हैं एज इट इज वो आपके पीजीटी में भी होने जा रहे हैं। अगर नई नियमावली लागू होती है तो, और पुरानी होती है तो कुछ भी नहीं होगा। एक लाइन में समझने और समझाने की कोशिश की जाए तो जो आपकी नई नियमावली है उसको अगर लागू कर दिया जाता है तो सीधे तरीके से 5 लाख अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। इसीलिए पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी प्रयागराज के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी होना चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई पुरानी नियमावली से ही विज्ञापन जारी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि सरकार तक आपकी जो मांग है वो पहुंचे। मैं हमेशा आप सभी की आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन समर्थन आपको करना होगा क्योंकि नौकरी भी आपको लेनी है। मेरा काम आपको हमेशा से सपोर्ट करना रहा है, चाहे वो किसी भी स्तर से हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन अभ्यर्थियों तक पहुंचा दें जो 23,897 भर्ती का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन अगर नई नियमावली लागू हुई तो फिर वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।